नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फिजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कई द्वीप देश शामिल हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया स्वयं सबसे बड़ा देश माना जाता है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया का द्वीप महाद्वीप आइसलैंड कंटेंट भी कहा जाता है। यह प्रश्न यूपीएससी, एसएससी और पुलिस परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न दो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी माउंट कुक, ऑप्शन सी माउंट कैसियसको, ऑप्शन डी माउंट एब्लूस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट कैसियसको। व्याख्या, ऑस्ट्रेलिया का एक पुराना भूभाग है, इसलिए यहाँ बहुत ही ऊंचे पर्वत नहीं पाए जाते हैं। माउंट कैस्को लगभग 2228 मीटर ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न तीन क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए डार्लिंग नदी, ऑप्शन बी मरी नदी, ऑप्शन सी सॉन नदी, ऑप्शन डी फ्लिंडर्स नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मरी नदी। मरे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। यह डार्लिंग नदी के साथ मिलकर मरे डार्लिंग बेसिन बनाती है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 4 क्या है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ किस सागर में स्थित है? ऑप्शन ए तस्मान सागर, ऑप्शन बी आराफोरा सागर, ऑप्शन सी कोराल सागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कोरल सागर। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास पाई जाती है, कोराल सागर में स्थित है, इसलिए यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोराल सागर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 5 क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी कैनबरा, ऑप्शन डी ब्रिस्बेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ना कि सिडनी या मेलबर्न। कैनबरा को जानबूझकर सिडनी और मेलबर्न के बीच बसाया गया, ताकि दोनों शहरों के बीच राजधानी को लेकर विवाद ना हो। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके स्कोर कितने बना, क्योंकि जितने भी प्रश्न इस क्लास में इंक्लूड किया गया है सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह प्रश्न यूपीएसआई, यूपी पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी सब एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 6 है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन डी पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध। ऑस्ट्रेलिया भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, इसी कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया के मौसम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 7 क्या है? प्रश्न 7, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए द्वीप महाद्वीप, ऑप्शन बी कंगारू महाद्वीप, ऑप्शन सी मारुस्थली महाद्वीप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण द्वीप महाद्वीप, कंगारू के कारण कंगारू महाद्वीप और शुष्क जलवायु के कारण मारुस्थली महाद्वीप कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। चलिए तो अगला प्रश्न हमारा आठ प्रश्न 8 है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए कोआला, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी एम्यू, ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, और यह वहीं पाया जाने वाला विशिष्ट जीव भी है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू। अगला प्रश्न हमारा
प्रश्न 9। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि अंत में जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9 क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी जेम्स कुक, ऑप्शन सी कोलंबस, ऑप्शन डी मैगलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जेम्स कुक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैप्टन जेम्स कुक ने 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की खोज की थी। इसके बाद ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित हुए, तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेम्स कुक। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 10 है। प्रश्न 10। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख मरुस्थल कौन सी है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी ग्रेट विक्टोरिया, ऑप्शन डी कालाहारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया मारुस्थल ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मारुस्थल है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को मारुस्थलीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ग्रेट विक्टोरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 11 है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए कैनबरा, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी सिडनी, ऑप्शन डी पर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी माना जाता है। राजधानी कैनबरा है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर सिडनी सबसे बड़ा शहर है। एग्जाम में कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी का फर्क पूछा जाता है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और यह प्रश्न कई एग्जाम में दोस्तों बार बार रिपीट होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो प्रश्न इंक्लूड किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है प्रश्न 12 क्या है दोस्तों? तस्मानिया क्या है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी द्वीप, ऑप्शन डी मारुस्थल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द्वीप। तस्मानिया क्या है? एक द्वीप है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है जिसे बोस स्टैंड मुख्य रूप से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी द्वीप। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 13 क्या है? प्रश्न 13। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भाषा क्या है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी डच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजी। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, इसलिए यहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंग्रेजी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 14 है। प्रश्न 14। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए पाउंड, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन डी येन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD है। करेंसी आधारित प्रश्न यूपीएसआई और यूपी पुलिस सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और यह प्रश्न कई बार सब एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15 क्या है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए एस्मिको, ऑप्शन बी ओवेरिजिन, ऑप्शन बी बुशमैन, ऑप्शन डी मासाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अबोरिजिन। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं जो हजारों वर्षों से वहां रहते आए हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16 क्या है दोस्तों? प्रश्न 16। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी मारुस्थल, ऑप्शन डी पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी पर्वत श्रेणी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो पूर्वी भाग में फैली हुई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17 क्या है दोस्तों? प्रश्न 17। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी कोरल सागर, ऑप्शन सी आराफुरा सागर, ऑप्शन डी लाल सागर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरल सागर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कोरल सागर स्थित है। यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ भी पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? कोराल सागर। और कोराल सागर स्थित है, यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ भी पाया जाता है। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18 क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन ए 50 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 70 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 90 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 30 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल लगभग 77 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो
इस दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है? अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 है दोस्तों, न्यूजीलैंड किन द्वीपों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दो। न्यूजीलैंड दो द्वीपों से मिलकर बना है। न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप इन दो प्रमुख द्वीपों से मिलकर बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दो। और यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया किन महासागरों से घिरा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत और हिंद महासागर दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रशांत और हिंद महासागर दोनों से ऑस्ट्रेलिया घिरा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में हिंद महासागर है। दोस्तों यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 21। प्रश्न 21 है दोस्तों, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण कृषि नदी प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए मरे डार्लिंग, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन डी फ्लीडर्स, ऑप्शन डी आर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मरे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 है क्या दोस्तों, प्रश्न 22, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी लोटस, ऑप्शन सी गोल्डन वाटल, ऑप्शन डी लिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्डन वाटल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गोल्डन वाटल। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या है दोस्तों, प्रश्न 23, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी एमू, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी बाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी एमू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी और यह उड़ नहीं सकता है। ईमू क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी, और यह उड़ नहीं सकता है। तो इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24। प्रश्न 24 है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी तिब्बती पठार, ऑप्शन डी ईरानी पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी पठार। इसका राइट आंसर पश्चिमी पठार सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग पश्चिमी पठार से ही बना है, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, और आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो के अंत में जो प्रश्न इंक्लूड किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा? ऑप्शन ए पर्थ, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी तस्मानिया, ऑप्शन डी ब्रिस्बेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है तस्मानिया को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26। प्रश्न 26 है दोस्तों, प्रश्न 26, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? ऑप्शन ए क्वींसलैंड, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी न्यू साउथ वेल्स, ऑप्शन डी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 27। प्रश्न 27 क्या है दोस्तों, प्रश्न 27, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी स्टेपी, ऑप्शन सी प्रेयरी, ऑप्शन डी डाउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी डाउन। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। और यह प्रश्न कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें यह प्रश्न नहीं पूछा था? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट इसका उत्तर करिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28। प्रश्न 28 क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्वी भाग, ऑप्शन बी उत्तरी भाग, ऑप्शन सी मध्य भाग, ऑप्शन डी तटीय भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मध्य भाग। ऑस्ट्रेलिया का मध्य भाग सबसे अधिक शुष्क और मारुस्थलीय है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी मध्य भाग हो जाएगा सही। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29। प्रश्न 29 क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसी है? ऑप्शन ए ध्रुवीय, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी विविध प्रकार की, ऑप्शन डी केवल शीतोष्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी विविध प्रकार की। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय, शुष्क और शीतोष्ण तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30। प्रश्न 30 है दोस्तों, प्रश्न 30, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी तटरेखा किस महासागर के साथ है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर।
ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट हिंद महासागर से लगा हुआ है और तट रेखा लंबी है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंद महासागर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, क्योंकि यह प्रश्न कई एग्जाम में बार बार रिपीट भी हो चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31। प्रश्न 31 क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य पठार, ऑप्शन बी पश्चिमी पठार, ऑप्शन सी पूर्वी पठार, ऑप्शन डी उत्तरी पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पश्चिमी पठार। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पठार है पश्चिमी पठार। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2/3 भाग पश्चिमी पठार से बना है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरपूर है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 32। प्रश्न 32 है, ग्रेट बैरियर रीफ किस सागर में स्थित है? ऑप्शन ए तस्मान सागर, ऑप्शन बी अराफुरा सागर, ऑप्शन सी कोरल सागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरल सागर। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर कोरल सागर में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33। प्रश्न 33 क्या है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए डार्लिंग, ऑप्शन बी मरे, ऑप्शन सी स्वान, ऑप्शन डी फ्रीडम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मरे। मरी नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न 34। प्रश्न 34 है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मेलनबर्ग, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन डी ब्रिस्बेन, ऑप्शन डी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडनी। सिडनी बंदरगाह दुनिया के सबसे प्रतीक और व्यस्त बंदरगाह में से एक माना जाता है, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा सिडनी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36। प्रश्न 36 है दोस्तों, सॉरी प्रश्न 35। ऑस्ट्रेलिया में कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए क्वींसलैंड, ऑप्शन बी तस्मानिया, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी नॉर्दर्न टेरिटरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्वींसलैंड। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य और निर्यात में भी अग्रणी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36। प्रश्न 36 है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए विक्टोरिया, ऑप्शन बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यू साउथ वेल्स, ऑप्शन डी तस्मानिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। सोने के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37। प्रश्न 37 क्या है दोस्तों? प्रश्न 37 प्रश्न 37, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्वी पठार, ऑप्शन बी पश्चिमी पठार, ऑप्शन सी मरे डार्लिंग बेसिन, ऑप्शन डी तस्मानिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी मरे डार्लिंग बेसिन। मरे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख भेड़ पालन और ऊन उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो 10 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38। प्रश्न 38 है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी ऊंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, और यह केवल वहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 39। प्रश्न 39 क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए विक्टोरिया, ऑप्शन बी न्यू साउथ वेल्स, ऑप्शन सी क्वींसलैंड, ऑप्शन डी तस्मानिया। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी न्यू साउथ वेल्स। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा न्यू साउथ वेल्स। कैनबरा न्यू साउथ वेल्स राज्य के भीतर स्थित है, लेकिन यह स्वतंत्र राजधानी क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 40। प्रश्न 40 है दोस्तों, प्रश्न 40, ऑस्ट्रेलिया को ऊनी महाद्वीप क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए अधिक ठंड के कारण, ऑप्शन बी अधिक भेड़ पालन के कारण, ऑप्शन सी अधिक वर्षा के कारण, ऑप्शन डी अधिक वन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अधिक भेड़ पालन के कारण। ऑस्ट्रेलिया विश्व में ऊन उत्पादन में अग्रणी माना जाता है, इसलिए इसे ऊन कंटिनेंट भी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 41। प्रश्न 41 है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मेलनबर्ग, ऑप्शन बी ब्रिस्बेन, ऑप्शन सी सिडनी, ऑप्शन डी पर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सिडनी। सिडनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, देश का सबसे व्यस्त और बड़ा हवाई अड्डा माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 42। प्रश्न 42 क्या है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य निर्वात
निर्यात वस्तु क्या है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी कॉफी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोयला। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख निर्यात वस्तु है जो जापान और चीन को भेजा जाता है, कोयला। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 43। प्रश्न 43 है। प्रश्न 43 है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी उत्तरी भाग, ऑप्शन डी दक्षिणी भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी उत्तरी भाग। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रभाव में है, इसलिए वहाँ वर्षा अधिक होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण कृषि फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी जौ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गेहूं। गेहूं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कृषि फसल है और निर्यात में भी कई निर्यात भी की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 45। प्रश्न 45 क्या है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ऑप्शन ए आयर झील, ऑप्शन बी टोबा झील, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील, ऑप्शन डी टीटीकाका झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आयर झील। लेक एयर आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है जो अधिकतर समय सूखी रहती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 46। प्रश्न 46 है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में लो आइस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पिलबारा, ऑप्शन बी गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन डी डार्विंग, ऑप्शन डी होबार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पिलबारा। पिलबारा क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 47। प्रश्न 47 है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए विक्टोरिया, ऑप्शन बी तस्मानिया, ऑप्शन सी क्वींसलैंड, ऑप्शन डी न्यू साउथ वेल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तस्मानिया। क्षेत्रफल के आधार पर तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा राज्य भी माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न 48। प्रश्न 48 क्या है, ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की जलवायु सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए शीतोष्ण, ऑप्शन बी मरुस्थलीय, ऑप्शन सी ध्रुवीय, ऑप्शन डी मानसूनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मरुस्थलीय। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा भाग मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 49। प्रश्न 49 है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी टेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्रिकेट। ऑप्शन सी क्रिकेट सही हो जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है और यह कई बार विश्व चैंपियन भी रहा है। अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 50। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी पूर्वी, ऑप्शन डी पश्चिमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी दक्षिणी। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसी कारण यहाँ ऋतुएं भारत से उल्टी होती हैं। अगर ये एमसीक्यू आपको हेल्पफुल लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या था? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 50 अंक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट टॉपिक।